जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी सी डी एस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे सी डी एस के पेपर 2020 के सेकंड पेपर की जीके की। इसमें सिर्फ हमने साइंस का पोर्शन कवर कर रखा है, जिसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। अगर आप 30 में से 25 भी स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी होता है। तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा आप देख रहे होंगे, ये है क्वेश्चन पहला। इसमें लिखा है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। अगर हम स्कैटरिंग कराते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे, तो उस पे क्या क्या किस चीज़ का पता चलता है? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, प्रोटॉन इन एन एटम, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, और आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड। तो इसका आंसर आपका होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। इसका आंसर होगा सी। क्यों? आपने देखा होगा, जब भी आपने स्कैटरिंग वाला देखा होगा, स्कैटरिंग में जब स्कैटरिंग कराया था गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल थी तो जो अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसे रिएक्ट कराया था तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, वापस जा रही थी कुछ, ऐसे बाहर निकल जा रही थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी। इस रिफ्लेक्शन से क्या पता चल रहा था? ये रिफ्लेक्शन से पता चल रहा था कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिससे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। और ये जो पार्ट्स हैं इसके अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस से टकरा कर ये वापस जा रही थी। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार। इसमें से कौन सा आइसोबार है? आइसोबार के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है? सेम मास। आइसोबार में क्या होता है? सेम सेम मास। सेम मास होता है और डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर होता है। तो इसमें सेम मास और डिफरेंट नंबर की अगर बात करूं तो आपको पता होगा कि जो मास होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो नंबर होता है वो नीचे में। तो इसका आंसर, अगर इस आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा डी। आंसर होगा इसका डी। डी। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फीसिबल। इसमें से कौन सा केमिकल, कौन सा फीसिबल नहीं है? तो आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिव सीरीज में, तो ये क्वेश्चन आपका रिएक्टिव सीरीज में से है। तो इसका आंसर होगा आपका, वैसे तो देखें तो ये भी सही है, ऑप्शन ये सही है। ये भी हो जाता है, बी भी हो जाता है, डी भी हो जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा सी। ये नॉट फीजिबल है। तो आपका आंसर होगा सी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच स्केल टू ज़ीरो इज़ नोन एज। अगर कोई भी ज़ीरो इसका पीएच होता है तो वो क्या होगा? हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन, और वीकली सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर होगा, अगर ज़ीरो है तो ये होगा हाईली एसिडिक। क्या होगा? हाईली एसिडिक। तो आंसर इसका है बी। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा HCl। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें देखना है, ये बोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिक एसिड है। तो बोरिक एसिड का पता होगा, ये पाया जाता है एंटीसेप्टिक के लिए। तो ये का तो हो गया वन, ये का हो गया वन, ये सही है। और सिट्रिक सिट्रिक ये तो खट्टे फलों में पाया जाता है। और किस लिए सिट्रिक यूज़ किस लिए होता है? सॉरी, सिट्रिक एसिड यूज़ होता है, ये होता है अपने पिकल्स में। एसिड है, सॉरी। तो ये होता है पिकल्स में यूज़ होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एसिटिक एसिड का है, ये पिकल्स में यूज़ होता है। एसिटिक एसिड यूज़ होता है पिकल्स में। और सिट्रिक होता है फूड प्रिजर्वेशन। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें जो एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो एसिडिटी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे एसिडिटी को कम करता है। तो हमारा इसमें से अगर हम ऑप्शन चेक करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन होगा हमारा ए। ये हमारा सही होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव दैट डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड इट्स। तो इसका आंसर होगा हमारा
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्यों? पिच जो होती है हमारी, पिच पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हमारे किससे? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरेज? एक्सरे की कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी नहीं है? तो सबसे पहले हम बात करें, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है, करता है। दे हैव द हाई पेनेट्रेटिंग लेंथ मैटर, ये भी सही है। देयर वेव लेंथ इज मच स्मॉलर देन विजिबल, ये भी सही है। तो आंसर इसका होगा ए। नॉट पूछा गया इसमें, आप ध्यान रखिएगा, अगर नॉट पूछे तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप पहले सर्कल मार दीजिए जहाँ नॉट लिखा हो। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर है ए। ए। चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में कौन सी इमेज फॉर्म नहीं होती है? नॉट लिखा है, तो इसका आंसर होगा आपका सी, रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसका आंसर होगा सी। बाकी की जो है, इट इज़ द सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, ये सही है। इट इज़ इन लिटरली इन्वर्टेड, ये भी सही है। इट इज़ फॉर्म फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। तो आंसर आपका होगा सी। 10th, इन अ पेरिस्कोप द टू प्लेन मिरर आर कैप्ट, दो मिरर को कैप्ट करके रखते हैं, तो इसका आंसर होगा पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 देन द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ये तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ए। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, तो नंबर ऑफ स्पीड लाइट अपॉन नंबर ऑफ लाइट करता हूँ अगर मैं, तो देखा जाए, और इक्वल टू 3/2 रखूँ, 3/2, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3/2, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन है शॉर्टर वेवलेंथ? इसमें से किसकी वेवलेंथ शॉर्ट है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यूवी रे। यूवी रे इसका आंसर होगा। द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग, इसका आंसर होगा आपका एन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपिडेमिक डिजीज? इसमें से एपिडेमिक डिजीज कौन सा नहीं है? कॉलेरा है, मलेरिया है, और स्मॉल पॉक्स भी है, ये आपका आंसर होगा इसका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 3 चैम्बर ऑफ हार्ट? कौन से एनिमल के 3 चैम्बर ऑफ हार्ट, 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका बी। इनके ह्यूमन के तो 4 हैं, पिजन के भी, और ये इसका आंसर होगा आपका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसका आंसर होगा आपका सीडिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये तो होगा नहीं। सीडिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडिंग फॉर्मेशन एम्ब्रियो, पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनाइजेशन, पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर है सी। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब containing lime water, the lime water turn milky, this is due to the presence of, ये जो हमारा लाइम वाटर जो मिल्की हो जाता है किसकी वजह से हो जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी सेलुलर प्रोसेस? तो इसका आंसर होगा आपका एटीपी, एनर्जी करेंसी एटीपी को बोलता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम्स टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसका होगा डी एमएलाइसिस। महात्मा गांधी Dandi March is great event in Indian freedom struggle was associated with struggle was associated with, इसका आंसर होगा आपका सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, इसमें कुछ लिखे हैं, नेम लिखे हैं और उसके फार्मूला लिखे हैं, तो मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। नेक्स्ट हम बात करें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। स्लेक क्लाइम, सॉरी पहला वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का होता है Na2 ये, और स्लेक क्लाइम का होगा ये। तो आंसर आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे। ए का फोर्थ, ये तो गया हमारा, ये गया, ये भी गया, बचे दो, ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट, ये भी गया, बचा रहा हमारा आंसर ये। ठीक है, विच वन ऑफ द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद द कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ क्रिस्टल इज, इसका आंसर होगा 5। क्यों, इसका देखा होगा CuSO4 5H2O। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज, जो भी हम सिल्वर का कोई भी आर्टिकल होता है उसको हवा में छोड़ देते हैं वो ब्लैक हो जाता है। तो किसकी वजह से ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाता है? सिल्वर रिएक्ट, क्योंकि सिल्वर जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, एयर में होता है। सिल्वर रिएक्ट ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग सिल्वर सल्फाइड। तो इसका आंसर होगा आपका सी, सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर कोटिंग सिल्वर सल्फाइड, ये होगा आपका आंसर। ठीक, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट है हमारा, इफ़ x इज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इन केल्विन एंड y इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन C, देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन। तो इसका आंसर होगा 273 प्लस वाई एक्स बी, एक्स इक्वल टू 273 प्लस वाई, ये होगा आपका आंसर। द रेजिस्टिविटी ऑफ पी ऑफ अ मटेरियल में बी एक्सप्रेस इन यूनिट। रेजिस्टिविटी जो होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, किससे, उसकी यूनिट क्या है, एक्सप्रेस किससे करते हैं? तो इसको एक्सप्रेस करते हैं रेजिस्टिविटी को ओम से, ओम सेंटीमीटर, ओम्स पर सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिक कौन सी वेव का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज फॉर सैटेलाइट, इसमें होता है रेडियो वेव। क्यों क्यों क्योंकि ये लॉन्ग वेव लेंथ है। कौन सी? लॉन्ग वेव लेंथ। ठीक है, चलते हैं हम अपना नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लोर इन ह्यूमन। तो सबसे पहले जो भी होता है किडनी से होता है, किडनी के बाद यूरेटर, फिर उसके बाद होता है यूरिनरी ब्लैडर, फिर उसके बाद यूरेथ्रा। तो आपका आंसर होगा ए, बिल्कुल करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर इन ह्यूमन बीइंग। कौन सा इसमें पेयर में नहीं होता है, पेयर में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा एड्रेनाइन, ना एड्रेनाइन भी होता है, टेस्टिस भी पैर में होती है, ओवरी भी पैर होती है। तो आंसर होगा आपका बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेंट डीएनए। अब डीएनए किसके पास होता है? खुद का डीएनए। इसका आंसर होगा आपका बी। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का होता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का होता है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ मेडिकल वर्ड, बताइए। तो इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।
अगर आपको लगता है आपने सीखा है, कुछ भी जाना, थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए फॉर मोर अपडेट। अभी आगे भी मैं डालता रहूँगा प्रीवियस ईयर जो भी सॉल्यूशन है। थैंक यू।